हेलो साथियों, मैं मोहन शर्मा मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इंग्लिश की क्लासें इसी चैनल पर बिल्कुल क्रम से चल रही हैं। तो अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पिछले सारे वीडियो देखिए। आप इंग्लिश में एकदम मास्टर बन जाएंगे। इसी क्रम में हमने आज से कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। मैंने कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, सर हम कंप्यूटर कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कोचिंग क्लासेस पर ही कंप्यूटर की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह की क्लासेस चल रही हैं। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो साथी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर इंग्लिश और कंप्यूटर की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। साथ ही जो साथी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे हमारी कोचिंग का पता शो हो रहा है, तो उसको नोट कर लें। वहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप सभी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो कि सीपीसीटी परीक्षा, आगामी पटवारी परीक्षा, न्यायालय परीक्षा आदि सभी परीक्षाओं में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, किसे हम कंप्यूटर कहते हैं, और इससे संबंधित जो शब्द आते हैं उनके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप सभी को नज़र आ रहा होगा, पहला जो चैप्टर है हमारा वो है कंप्यूटर का परिचय। यानी कंप्यूटर से हम अपना परिचय बढ़ाने वाले हैं, जानने वाले हैं कंप्यूटर को कि कैसे कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर होता क्या है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं। तो पहली स्क्रीन आप सभी के सामने है, देखिए। आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन वो निर्देशों पर कार्य करती है, जो भी निर्देश हम उसको देते हैं। आगे लिखा है जो डेटा ग्रहण करता है, यानी डाटा को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस करता है। यानी जो भी हम इनपुट उसमें देंगे, जो भी जानकारी हम कंप्यूटर में देंगे, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसे संग्रहित का मतलब होता है सेव करना, उसे सेव करेगा अथवा प्रदर्शित करेगा। तो साथियों, हम समझ गए हैं कि कंप्यूटर एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह डाटा को स्वीकार करती है और किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से डाटा को प्रोसेस करती है, उसे सेव करती है और उसे प्रदर्शित करती है, यानी डिस्प्ले करती है। तो साथियों, स्क्रीनशॉट ज़रूर आप हर स्क्रीन का लेते जाएं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको सारे वीडियोस क्रम से मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वहाँ पर क्रम से वीडियोस नहीं रहते हैं। तो मैं सारे वीडियोस क्रम से डालने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और अच्छे नोट्स बनाते जाएँ। ठीक है साथियों, आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरेर शब्द से हुई है। ये एक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, कंप्यूटर। इससे ही कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। यानी देखिए, इसमें थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की, और कुछ लोग ये मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। दोनों का ही अर्थ होता है गणना करना। ठीक है साथियों, दोनों ही शब्द का मीनिंग होता है गणना करना। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब आप सभी को स्क्रीन पर एक कंप्यूटर सिस्टम का फोटो दिख रहा होगा, जिसमें कंप्यूटर के अलग अलग एलिमेंट्स यानी भाग या अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम मिलकर जो बनाते हैं। देखें इसमें क्या क्या है। मॉनिटर आपको नज़र आ रहा है, एक टीवी जैसा होता है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। एक बॉक्स नज़र आ रहा है आप सभी को, इसको हम सीपीयू कहते हैं।
और जो भी हम कंप्यूटर में देखते हैं उसे हार्ड कॉपी यानी प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको एक प्रिंटर भी नज़र आ रहा है। डाटा को इनपुट कराने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो कीबोर्ड और माउस भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और स्क्रीन की बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आपको स्कैनर नज़र आ रहा है। स्कैनर क्या करता है, किसी पिक्चर को या टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है साथियों, तो ये भी इनपुट करने का काम करता है। आगे बढ़ा जाए, आइए जानते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है। तो कंप्यूटर के द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार से कार्य किए जाते हैं। ये 4 प्रकार आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें हम पहले 2 देख रहे हैं। पहला जो कार्य करता है कंप्यूटर, उसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट का अर्थ है कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना। क्या समझ में आया? कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना ही इनपुट कहलाता है। अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो पहले उसे हमें डाटा देना होगा कि किस डाटा पर उसे काम करना है। तो हम उसमें डाटा किसी माध्यम से पहुंचाएंगे ना, तो उस पूरे प्रोसेस को ही, कंप्यूटर में डाटा भेजने की प्रोसेस को ही, क्रिया को ही हम इनपुट कहते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं? कंप्यूटर इनपुट करते हैं, यानी डाटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है साथियों, तो यह सीपीयू के द्वारा भेजा जाता है और कुछ इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं जिन्हें हम आगे चर्चा में लेंगे। ठीक है साथियों, दूसरा, अब कंप्यूटर में हमने डाटा तो इनपुट कर दिया है, दूसरा काम है उस डाटा पर प्रोसेस करना यानी गणना करना। तो देखें, दूसरा कार्य हेडिंग क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती है उस पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो भी डाटा हमने दिया उस पर प्रोसेस करेगा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है हम आगे जानेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम कंप्यूटर के कार्य देख रहे हैं। 4 प्रकार के कार्य करता है। पहला इनपुट हो गया है। इनपुट जैसे ही होता है तो डाटा पर की जाती है प्रोसेसिंग। तो 2 कार्य हमने समझ लिए हैं कंप्यूटर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, देखते हैं कंप्यूटर का तीसरा कार्य। तीसरा जो कार्य है उसे हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है? देखिए, डाटा आपने इनपुट कर दिया है, डाटा पर प्रोसेस हो चुकी है। अब प्रोसेस होने के बाद जो हमें दिखाई देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। देखिए, ये होता क्या है, यह उपयोगकर्ता को संशोधित डेटा उपलब्ध कराता है। यानी जो डेटा आपने दिया था उस पर प्रोसेस की गई, उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया और फिर वो हमें अवेलेबल कराया गया, उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है साथियों, 3 चीज़ें हो चुकी हैं अब तक, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चौथा जो कार्य कंप्यूटर करता है वो है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है डाटा को इकट्ठा करना, सेव करना। तो यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। यानी आपने डाटा इसको दिया, वो उस पर प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, साथ ही उस डाटा को वो सेव भी कर सकता है। तो ये 4 कार्य प्रमुख रूप से कंप्यूटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं जान लेते हैं कि कंप्यूटर की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। साथियों, कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें पहले नंबर की जो विशेषता है वो है उसकी गति, स्पीड। एक कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, अब नैनो सेकंड क्या होता है भाई, यानी 1 सेकंड के बटे में हम 1 के पीछे 9 ज़ीरो लगा दें, 1 के बटे में 1 के पीछे 9 ज़ीरो लगा दें तो वो हो जाता है 10 की घात 9 माइनस 9 सेकेंड। इसको ही हम, इस राशि को हम नैनो सेकेंड कहते हैं। यानी सोचिए, हम 1 के पीछे ज़ीरो लगाते हैं 10 हो जाता है, 2 ज़ीरो लगाते हैं 100 हो जाता है। ऐसे ही हम कितनी ज़ीरो लगाते हैं? 9 ज़ीरो, यानी करोड़ों की संख्या में संख्या पहुंच जाएगी। 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से में
कंप्यूटर कोई कार्य को कर देता है, गणना कर लेता है। तो सोचिए कितनी तेज स्पीड होगी। तो प्रमुख विशेषता कंप्यूटर की क्या है? गति यानी स्पीड। ठीक है साथियों। दूसरी विशेषता क्या है? त्रुटि रहित कार्य, यानी कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। इसे हम इंग्लिश में एक्यूरेसी भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, कंप्यूटर कोई भी गलती कभी नहीं करता है। देखें क्या होता है, कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि यानी एरर के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। साथियों, कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है। अगर आपका कोई परिणाम गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें मानवीय गलती होगी, यानी डाटा इनपुट कराने वाले व्यक्ति ने या तो डाटा इनपुट कराया गलत है या कुछ और चीज़ उसने गलत की है, तब जाके आंसर गलत आ रहा है। तो कंप्यूटर की दो विशेषताएं हम अभी तक देख चुके हैं। पहली है गति यानी स्पीड से कार्य करता है, दूसरा एक्यूरेसी से करता है। उसमें एक रत्ती मात्र यानी 0.1% भी गलती की संभावना नहीं है। ठीक है साथियों, दो विशेषताएं हम देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी विशेषता की तरफ। साथियों, कंप्यूटर की तीसरी और प्रमुख विशेषता है उसकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा रहे हैं, कोई भी डेटा इनपुट करा रहे हैं, लेकिन अगर वो सेव ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साथियों, ये हमारे काम को तो करता ही है लेकिन डाटा को भी अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अथाह यानी हजारों लाखों आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। प्रोग्राम कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक, बाहरी को भाई एक्सटर्नल बोलते हैं और आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, संग्रहण माध्यमों जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम आदि में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। साथियों, ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज जो माध्यम है, संग्रहण जो माध्यम है, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है सिस्टम के, उन्हें हम इंटरनल बोलते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क। लेकिन कुछ चीज़ें हम बाहर से यूज़ करते हैं, कुछ डिवाइसेस हम बाहर की यूज़ करते हैं जो हम कंप्यूटर में लगाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी। ये सारे हो गए हैं एक्सटर्नल संग्रहण डिवाइसेस। ठीक है, यानी ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम बाहर से कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं डाटा को सेव करने के लिए। तो तीसरी विशेषता हमने देखी जो है कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है वर्सेटाइल, यानी कंप्यूटर एक है लेकिन अलग अलग कार्य करने को में सक्षम है, यानी वो अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है। तो यही बहुत अच्छा गुण है। आपने देखा होगा हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ऑफिस हो, घर हो, रिजर्वेशन कराना हो, पैसे निकालने हो, हर जगह क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर। यानी ये क्या है? बहुउद्देशीय है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है, यानी कंप्यूटर कई अलग अलग प्रकार के कार्यों को एक साथ कर सकता है। ठीक है साथियों, तो चार हमने अभी तक चीज़ें देख ली हैं, चार कंप्यूटर के कार्य हमने देख ली हैं। पांचवा है गोपनीयता, जो आपको स्क्रीन के नीचे नज़र आ रहा है। गोपनीयता से मतलब है जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो पासवर्ड हमने लगा दिया है तो कोई आपका कंप्यूटर ऑन नहीं कर पाएगा, आपकी फाइलों को छेड़ नहीं पाएगा, उन्हें ख़राब नहीं कर पाएगा, डाटा आपका सेव रहेगा। तो सीक्रेसी भी हमें ये प्रदान करता है। तो ये भी एक इसकी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अभी तक हमने कंप्यूटर की 5 विशेषताएं देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी तक हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया,
कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या अवयव होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि कोई कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम जानने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द जो हम बोलने में बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन हमें उनका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। तो आइए समझते हैं ऐसे शब्दों को जो कंप्यूटर से संबंधित हैं और बार बार प्रयोग किए जाएंगे। पहला जो शब्द है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला शब्द है हार्डवेयर। साथियों, हार्डवेयर किसे कहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जिससे मुझे पता चले कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। तो जो जहाँ पर भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं ज़रूर आपका वहाँ से जवाब दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई सही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं ज़रूर उनके जवाब दूंगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ देखते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो साथियों, इसको पहले अच्छे से सुन के समझ लें, फिर हम इसको पढ़ भी लेंगे। तो साथियों, हार्डवेयर होता क्या है, कंप्यूटर के ऐसे सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हों, देख सकते हों, वो सभी पार्ट्स, वो सभी भाग, सभी हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। तो समझ में आया, कंप्यूटर के ऐसे सभी भाग जिन्हें आप हाथों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी चीज़ें, वो सभी पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आगे लिखा है यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो भी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो इलेक्ट्रॉनिक होती है, और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो उसमें वायर हों, चाहे आपकी कोई डिवाइस लगी हो, जिन्हें आप सीधी सी बात है देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाते हैं। अब जैसे हार्डवेयर में देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी आपके हार्डवेयर के ही उदाहरण हैं। तो साथियों, बहुत आसान है। हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर के हिस्से जिन्हें हम देख सकें, छू सकें, टच कर सकें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। अब अगला जो शब्द है कंप्यूटर से संबंधित, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, तो ये हार्डवेयर का बिल्कुल अपोजिट है। तो साथियों, याद रखेंगे कि कंप्यूटर के ऐसे हिस्से, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अवयव जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक परिभाषा तो ये आपके पास हो गई। दूसरा, एक आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने के लिए निर्देश देता है। अब सॉफ्टवेयर के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे कि नोटपैड, MS ऑफिस, कोई गेम हो, ये सभी सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है साथियों, तो हार्डवेयर क्या थे, जिन्हें हमने देख पाया, टच कर पाया, छू पाया। सॉफ्टवेयर को हम न टच कर सकते, केवल स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर को हम देख भी नहीं सकते साथियों। ये एक प्रोग्राम होता है, निर्देशों का समूह होता है, जो कंप्यूटर में किसी कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द हम बात करते हैं इसके बारे में, वो है डेटा। आइए जानते हैं डेटा क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर, डेटा एक तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है संख्यात्मक डेटा, इसमें 0 से 9 तक के सभी अंक आते हैं। और दूसरा है चिन्हात्मक डेटा। चिन्हात्मक डेटा में हम अक्षर लिख सकते हैं, ABCD, कर्मचारियों का पता लिख सकते हैं, किसी कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेटा को समझ लिया है।
अब नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो शब्द है जो हमें समझना है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? देखिए, डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी डाटा पर हम कुछ क्रियाएं करते हैं ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले, सूचना मिले, तो उस प्रोसेस को ही, उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा बनाना होता है। तो साथियों, प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग में डेटा पर प्रोसेस की जाती है और एक अव्यवस्थित डाटा से एक व्यवस्थित डाटा बनाया जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं क्योंकि ये आपके काम में आने वाला है नोट्स बनाते समय। साथियों, हमारा जो अगला शब्द है वो है सूचना, यानी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित यानी व्यवस्थित, संगठित तथा संरचित किया जाता है तो प्राप्त डाटा सूचना कहलाता है। तो साथियों, कभी आपसे पूछा जाए कि इन्फॉर्मेशन या सूचना क्या है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो हम उसे एक अव्यवस्थित डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक व्यवस्थित डाटा प्रदान करता है, आउटपुट करता है। तो उस व्यवस्थित डाटा को ही हम इन्फॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट जरूर आप लेते जाएं, अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ और CPCT आपका पहले प्रयास में ही निकल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अंत में जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा होगा, अभी तक CPCT ने जितने एग्ज़ाम्स लिए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के पेपर भी लगाने वाले हैं। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। साथियों, आज की क्लास में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किन शब्दों से कंप्यूटर शब्द आया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्या कार्य करता है, इसके क्या भाग हैं और इससे संबंधित कुछ शब्द हमने देखे। कल हम कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर बना। तो साथियों, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्लास नहीं ले पाते हैं, उन्हें कम से कम ये वीडियो शेयर करें। आप घर बैठे ही कंप्यूटर की बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे और आपका CPCT का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, कोर्ट का हो, स्टेनो परीक्षा का हो, सभी घर बैठे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही चालू हैं। आपका जो पता है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस का वो नीचे शो हो रहा है, वहाँ से आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, धन्यवाद।